बचपन से हम लोग जो सुनते आ रहे हैं, जो पेरेंट्स है, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, तो उनके बातों से हमारे कंसेप्ट तैयार होने लगते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, और हम लोग वो मानने लगते हैं। बचपन में हम लोग वो रेडीमेड मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, ये लोग अथॉरिटी फिगर्स है, तो हम लोग उनकी बातें जैसी है वैसी मान लेते हैं। और कुछ हमारे अनुभव आते हैं, खुद के अनुभव रहते हैं, उसके ऊपर से भी हम लोग बिलीफ सिस्टम्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बचपन में आपने अपना रिपोर्ट कार्ड बताया पेरेंट्स को, और आपको 100 में से 90 मार्क्स मिले हैं। आपके पेरेंट अगर खुश होने के बजाय अगर आपको ये पूछने लग गए ये 10 मार्क कहाँ गए, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि अरे इट इज नॉट गुड इनफ, तो आई हैव टू बी परफेक्ट। तो ऐसा एक बिलीफ सिस्टम आने लगता है, अगर मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे अप्रूवल नहीं मिलेगा मेरे पेरेंट्स का, या आसपास के लोग मुझे मानेंगे नहीं, तो वो एक बिलीफ सिस्टम बन जाए, आई हैव टू बी परफेक्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, इन ऑर्डर टू डू वेल इन दिस वर्ल्ड, इन ऑर्डर टू फॉर पीपल टू लाइक मी। और रियलिटी में परफेक्शनिज्म के चक्कर में बहुत सारे लोग इतना प्रिपरेशन करते हैं पर एक्शन ही नहीं लेते। प्रिपेयर करने में ही इतना टाइम चले जाता है, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, और अल्टीमेटली कभी कभी गिव अप भी कर देते हैं, थिंकिंग कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड इनफ। इतने सारे स्टूडेंट्स भी ऐसा करते हैं कि साल भर पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पे वो सोचते हैं कि है ना, मेरा ठीक से तैयारी नहीं हुआ है, मैं इस साल ड्रॉप ले लेता हूँ, अगले साल में पक्का अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम। तो इस तरह से परफेक्शनिज्म के चक्कर में अक्सर प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, प्लानिंग प्लानिंग होता है पर एक्शन होता नहीं। तो ये कॉमन बिलीफ सिस्टम है, और अक्सर ऐसा भी होता है, लोगों को लगता है कि अगर मैं अच्छा हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो आसपास की दुनिया भी शायद ऐसी होगी या ऐसी होनी चाहिए। इसके पीछे जो बिलीफ सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अच्छा हूँ तो मेरे साथ भी अच्छा होना चाहिए, मैंने हेल्प किया तो मुझे भी हेल्प मिलनी चाहिए। तो फिर जब एक्सपीरियंसेस आते हैं तब ऐसे लोग बोलने लगते हैं कि अरे अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों हो। तो शुरुआत ही बिलीफ सिस्टम जो थी वो बहुत आइडियलिस्टिक चीजें जो है वो आजकल के रियलिस्टिक जमाने में कहाँ खरे उतरते हैं। तो इसलिए हम लोग बिलीफ सिस्टम्स एग्जामिन करने के लिए बोलते हैं कि अगर वो आइडियलिस्टिक है फिर वो रियलिस्टिक नहीं है, वो रैशनल नहीं है। तो अगर आपके बिलीफ सिस्टम्स इरैशनल है, इलॉजिकल है, आइडियलिस्टिक है, तो वो आपको डिसअपॉइंटमेंट देने वाले हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन आने वाला है। आपका जो फाउंडेशन अगर ऐसे बिलीफ सिस्टम से बना हुआ है, तो फिर लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है उसकी वजह से आपका बेस हिल जाएगा और आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाओगे। इनफैक्ट जब भी आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हो, तो दैट इज ए क्लू दैट यू नीड टू एग्जामिन योर बिलीफ सिस्टम्स। आपके बिलीफ सिस्टम्स कहीं ना कहीं पर या तो आइडियलिस्टिक है या इरैशनल है, इलॉजिकल है। फिर उसको अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो बहुत ही आइडियलिस्टिक है, ऐसा तो चलेगा नहीं, ये इरैशनल है, तो फिर आप उसको बदल सकते हैं। और उसको बदलना कैसे है, उसको रिफ्रेम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आई हैव टू बी परफेक्ट इन ऑर्डर टू गेट एवरीवन्स अप्रूवल, इसको रिफ्रेम कैसे करेंगे? तो आप बोल सकते हो कि आई हैव टू बी रीजनेबली गुड, आई हैव टू बी रीजनेबली गुड एंड आई डोंट नीड एवरीवन्स अप्रूवल। इस तरह से आप अगर रिफ्रेम करते हैं आपके थॉट्स को, बिलीफ सिस्टम्स को, तो लाइफ में आने वाले एक्सपीरियंसेस जो है वो आपको कम डिस्टर्ब करेंगे।